Good morning, students. I, Amarnath, are going to discuss about worksheet number 5 of class 10th mathematics. This worksheet is for 14th July 2021. In this worksheet, we are going to discuss about Cartesian plane. That means some coordinate geometry informations that you have already read in your previous class. That means chapter number 3 in class 9th. क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 में आप इससे संबंधित सवाल पढ़े हैं। एक बार और उसको रिकॉल कर लें, जो आगे आसानी होगी। उसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप चाहें तो इसको कॉपी में विद डिफिनीशन के साथ पेन डाउन कर लें, लिखें। अब जैसे जिसमें इसमें सारे बताए जाएंगे: कार्टेशियन प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्वाड्रेंट, origin, x axis, y axis, कोऑर्डिनेट, अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट, इस सब के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। आइए कुछ बातचीत दिए गए बच्चों के। हाउ कैन आई टेल द पोजिशन ऑफ अ डॉट ऑन द पेपर ऑन योर फ्रेंड। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, तो इसका पोजीशन हम कैसे बताएंगे। तो पोजीशन बताने के लिए किसी न किसी को आपको बेस मानना होगा। जैसे तो यहाँ पे एक लाइन ये है और एक ये लाइन, किसी एक कॉर्नर को ले लिया, तो इस कॉर्नर पे इस से इतनी दूरी पे और इससे इतनी दूरी पे, जहाँ पे दोनों लाइन मिलेगा वो उस पॉइंट का पोजीशन होगा। I also want to locate position of students in class and location of my home in the locality, उसके बारे में भी बताना तो देखिए, ये यहाँ पे इस लाइन से ये 0 है यहाँ पे, तो इस लाइन से 3 और इस लाइन से 2, ये जहाँ दोनों मिला तो ये इसका पोजीशन हुआ। उसी तरह आप जैसे गली में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं, तो आप अपने बच्चों को बताएंगे इस गली से इतने नंबर पे चले जाना, फिर इतने नंबर मकान होगा। तो दो चीज बताते, ब्लॉक और मकान नंबर होगा तभी, या गली नंबर और मकान नंबर होगा तभी आप का दोस्त आपके घर पहुंच सकता है। आइए अब इसमें जो दिया हुआ, लोकेट द पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन कैन हेल्प, लेट अस लर्न अबाउट इट। अब किसी जो प्लेन है, उस प्लेन को, यानी जो तल है समतल, यानी कॉपी का पेज या किसी एक मैप का पेज ले ले, तो उसमें आपने मैप पे भी देखा होगा या ग्लोब में भी देखा होगा, जो कि 2 पॉइंट होते हैं, जिसको हम एक इस तरह की लाइन होती है और एक इस तरह की लाइन होती है, जहाँ पे मिलता है। आपने मेरिडियन वो पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जहाँ पे दोनों मिलता है उस बिंदु उस जगह का पोजीशन होता है। आपसे कहा जाता है इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड और इतने डिग्री लैटिट्यूड पे ही ग्लोब पे, तभी आप उस जगह का पोजीशन बता पाएंगे। अब देखिए, ये जो प्लेन है, इसको प्लेन को 2 लाइन है, 2 लाइन एक दूसरे को काट रहा है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहेंगे। दोनों पे जहां दोनों का मिलान बिंदु, जहां दोनों मिलता है, उसको ओरिजिन कहते हैं। तो यही कार्टेशियन प्लेन है, जो कि एक प्लेन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन में डिवाइड किया जाता है, उससे उसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब देखिए, ये जो पूरे प्लेन को 4 बराबर भागों में बांट दिया, इसको तो ओरिजिन कह दिया, 4 बराबर भागों में बांट दिया, जिसको क्वाड्रेंट कहा। नेक्स्ट आपने सीख लिया, एक्स एक्सिस भी, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस कहेंगे, वर्टिकल लाइन, इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ वाई एक्सिस, ये पूरे को वाई एक्सिस दोनों तरफ बढ़ता जा सकता है, क्योंकि ये
रे है, मतलब लाइन है, लाइन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं दोनों साइड। तो ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, दोनों मिला इसको हम ओरिजिन कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। ये क्वाड्रेंट घड़ी की उल्टी दिशा में इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से गया। अब देखिए इधर x का मान क्या होगा, इधर प्लस में होगा और इधर माइनस में होगा। y का मान इधर प्लस में होगा और इधर माइनस में होगा। तो अब यदि इस एरिया में कोई बिंदु होगा, इस एरिया में कोई होगा, तो यहाँ पे दोनों x का मान, पहले x लिखते हैं, पहले x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस। इधर होगा तो x का मान तो माइनस में आ गया, माइनस और फिर प्लस, पहले x लिखते फिर y लिखते। इधर दोनों जो होगा माइनस माइनस में होगा, इधर x का मान प्लस और y का मान माइनस। अब जैसे यहाँ पे कोई बिंदु दिया हुआ है जो 1 और 3 है, एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से 1 की डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे 3 की डिस्टेंस पे है। तो जहाँ पे ये मिला तो ये हो गया आपका उस बिंदु का कोऑर्डिनेट, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट ये हो गया 1 और 3। उसमें 1 को कहते हैं, कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स और वाई के रूप में ऐसे लिखा जाता है, तो एक्स को कहते हैं अबसीसा और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट, दोनों मिलके बनता है कोऑर्डिनेट। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना, ये अबसीसा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं अबसीसा, हिंदी में कहते हैं भुज। इंग्लिश में वाई को कहते हैं कोटि और हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में कहते हैं कोटि। दोनों मिलकर के बना कोऑर्डिनेट, हिंदी में निर्देशांक। अब ये तो था आपके आपके सारे चीज समझ में आ गए, कार्टेशियन प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्वाड्रेंट भी बता दिया, ओरिजिन दोनों का जहां मिलान बिंदु है। एक्स एक्सिस भी, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट बता दिया और अबसीसा और ऑर्डिनेट बता दिया। अब आते हैं, बात करते हैं, आपको हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्टेन कार्टेशियन प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, अभी आपको बताया है, एक्स एक्सिस, गुड। और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, तो दो लाइन से जो बटा हुआ भाग है उस 4 हिस्सों में बट रहा है, तो उसको कहेंगे क्वाड्रेंट। और द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट या मीट, दोनों लाइन जहां पे मीट करता है उसको कहते हैं ओरिजिन। दूसरा आपको दिया हुआ, ऑब्जर्व द फिगर, ये फिगर दिए गए हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट देखिए, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे ये इधर से 5 है, इधर से 2 है, तो ये -5 और 2, क्योंकि इधर -5 है, तो एक्स का बी का हो गया निर्देशांक -5 और 2, तो यहाँ पे लिखे -5 और 2। अब सी का कह रहा है, सी कहाँ है ढूंढे, सी ये रहा सी। सी का एक्स एक्सिस में क्या है 5 और वाई एक्सिस में क्या है -5, तो 5 -5, तो ये सी का कोऑर्डिनेट हो गया 5 और -5। अब -3 और -5 कहाँ पे है, एक्स एक्स पे -3 और वाई एक्स पे -5, -3 और -5 ये दोनों मिल रहा है एच पे, तो ये है उस बिंदु का निर्देशांक है एच, उस बिंदु का नाम है एच। अब देखिए एक बात, एक छोटी सी बात और बता देते हैं। कहता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखिए इस बिंदु का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का तो डिस्टेंस क्या है, ये है, तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो
वाई अक्ष की वैल्यू होगी, वाई एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी। और इसी तरह डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये एक्स अक्ष की वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी डिस्टेंस की बात की जाए तो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बना करके अपने अपने ग्रुप पे भेजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।